वेलकम टू अवर ASD ऑटो सोल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं फॉल्ट कोड के बारे में। जो फॉल्ट कोड होता है इंजन में जो जनरेट होता है, और बॉडी के बारे में, चेसिस के बारे में, पावर ट्रेन और नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द इंजन फॉल्ट कोड कि इंजन का फॉल्ट कोड जो होता है वो कैसे जनरेट होता है और किस से रिलेटेड होता है। तो हमारे सिस्टम में इंजन में एयर होता है और उसके बाद में फ्यूल, तो उसका जो इग्निशन होता है और उसके बाद में स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूल और रीचिंग ऑफ द फ्यूल जो कॉमन रेल है पंप तक है, पंप से फिर हाई प्रेशर टू कॉमन रेल है, कॉमन रेल टू डायरेक्ट इंजेक्शन है। तो इस तरह से वो पार्ट में क्या होता है, फॉल्ट जनरेट होता है। तो वो जनरेट जो फॉल्ट कोड होता है उसको इंडिकेशन कैसे करते हैं वो आज देखेंगे। जो ज़ीरो होता है, पी तो इंजन रिलेटेड कोड होता है, और जो ज़ीरो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड कोड होता है। वो हर गाड़ियों में कॉमन होता है, चाहे कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो। अगर वो ज़ीरो से इंडिकेट करता है तो वो कॉमन कोड है। और एक वन होता है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड होता है। और ज़ीरो वाला जो कोड है अगर हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हमको मिल जाता है, लेकिन जो वन वाला कोड है वो हमको जल्दी मिलता नहीं है। वो उनका एक मैनुअल होता है स्पेसिफिक, उसके अंदर वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज कोड जो होता है उसके अंदर वो इंडिकेट होता है वो किससे रिलेटेड कोड होता है। जो हमारा 3rd डिजिट वाला कोड है वो इंडिकेट करता है कि कौन से सिस्टम में ये फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है। तो जैसे हमारा एयर सिस्टम में फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है कि फ्यूल सिस्टम में जनरेट हो रहा है। अगर हम इग्निशन देखेंगे पेट्रोल गाड़ियों में, जो इग्निशन है उसके अंदर उससे रिलेटेड कोड है कि एग्जॉस्ट है जो साइलेंसर पे जो कोड है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, प्लस ऑक्सीजन सेंसर है, उससे रिलेटेड फॉल्ट कोड है। या आइडल एयर कंट्रोल वाल है, उससे रिलेटेड कोड है। सो ये जो 3rd डिजिट है वो हमारा क्या करता है, ये आपको शो करता है कि ये किससे रिलेटेड फॉल्ट कोड है। फिर उसके बाद हम आते हैं 4th डिजिट पे, दैट इज़ 02। और ये आपको इस सेक्शन में बताया, जैसे ये 3rd डिजिट कोड यहाँ बता रहा है इग्निशन सिस्टम में। तो इग्निशन जो सिस्टम है वो हमारा रिलेट किससे होगा, फ्यूल इंजेक्टर से होगा। तो फ्यूल इंजेक्टर के बारे में ये कोड दिया हुआ है 02। वो बता रहा है कि मिस फायर है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट टू लास्ट डिजिट, फ्रॉम द लिपी टू डिजिट। यहाँ 02 की जगह पे यहाँ पे 01 आता है तो वो एयर इंजेक्शन से आपका रिलेटेड कोड होगा। दैट मीन्स आपका जो मास सेंसर है, आपका जो एयर टेम्परेचर सेंसर है गाड़ी का, उससे रिलेटेड कोड होगा। फिर हम बी वाला फॉल्ट कोड देखेंगे तो बी जो हमारा रहता है वो बॉडी से रिलेटेड फॉल्ट कोड होता है। जैसे हमारा एयर बैग लगा हुआ है, एयर बैग में जो सेंसर लगा होता है ये उसका कोड है। तो ऐसे सम स्पेसिफिक कोड होते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो बी से स्टार्ट हुआ तो आप समझ जाना कि इसका एयर बैग का कोड है, और एयर बैग का कोड है या तो फिर लाइटिंग का कोड है। तो इस तरह से इसका BCM आता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। आप देखेंगे BCM जो हमारा i20 का है, इस तरह से इसमें फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, 3 सॉकेट होते हैं, और पीछे इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक किट होता है। जब भी हमारा ये ख़राब हो जाता है तो हमारा जो है की सिस्टम काम नहीं करता है, तो की डेटा भी हमारा BCM में यहाँ लगा हुआ होता है। और इस तरह से जो हमारा AC सिस्टम है, AC भी हमारा जो है ये भी AC से रिलेटेड होता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली जो गाड़ियाँ आती है वो भी बॉडी से रिलेटेड फॉल्ट कोड में इंक्लूड होती हैं। तो जब भी AC का प्रॉब्लम आएगा, तो या फिर आपका एयर बैग का प्रॉब्लम आता है या लाइटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो ऑलरेडी डेटा क्या होता है इसके अंदर स्टोर्ड होता है। तो ये फॉल्ट कोड क्या होता है, जनरेट करता है। ECM में इसका फॉल्ट कोड जनरेट नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो लूपिंग दिया हुआ है रेड लाइन से, गाड़ी का जो मैपिंग दिया हुआ है रेड लाइन से ग्रीन लाइन से, तो ये इंडिकेट शो कर रहा है लाइटिंग सिस्टम का, एयरबैग सिस्टम का। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये बॉडी से रिलेटेड फॉल्ट कोड क्या होता है, जनरेट होता है बॉडी कंट्रोल सिस्टम में। तो चेसिस के बारे में बात करेंगे तो चेसिस में कैसे फॉल्ट जनरेट होता है, और उसको इंडिकेट करते हैं हम C से। जब भी गाड़ी में अगर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ऑनली है तो वो P से इंडिकेट करेगा, C से भी इंडिकेट करेगा, B से इंडिकेट करेगा। और वो इंडिकेशन कहाँ होगा, आपको फॉल्ट कोड कहाँ मिलेगा, ECM में ही मिलेगा। तो अगर अलग अलग मॉड्यूल्स है तो अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग फॉल्ट स्कैन करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ABS सेंसर लगा हुआ है फोर व्हील पे, फ्रंट व्हील पे, रेयर व्हील पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा, शो किया हमने ABS सेंसर, और जो फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है वो C035 फॉल्ट कोड है। लेफ्ट फ्रंट सेंसर का कोड है। इसमें ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट का कोड आएगा। तो इस तरह से इसको क्या करना है, डायग्नोस करना है।
तो यहाँ पे जो C00035 का कोड है, इस तरह से बहुत सारे कोड हैं जो हमारे ABS से रिलेटेड होते हैं, सस्पेंशन से रिलेटेड होते हैं और स्टीयरिंग से रिलेटेड होते हैं। मान लो हमारी स्टीयरिंग जाम है, स्टीयरिंग काम नहीं कर रही है, या ABS गाड़ी है झटका मार रही है, या गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, खासकर फोर्ड फिएस्टा गाड़ियों, फोर्ड की गाड़ियों में ये क्या होता है, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ये फॉल्ट आने की वजह से। तो हम या तो फॉल्ट कोड हमको इरेज करना पड़ता है, या फिर उसके बाद में अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ आते हैं हमको चेक करके उसको डायग्नोस करके क्लियर करना पड़ता है। तो उसके इश्यूज़ क्लियर होने के बाद ही हमारी गाड़ी क्या होती है, चालू होती है। तो इस तरह से हम ABS सेंसर के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद में स्टीयरिंग से अगर रिलेटेड कोड आएगा तो हमारी स्टीयरिंग जाम होगी, आपको फ्यूज़ चेक करना है, टॉर्क सेंसर चेक करना है, इस तरह से डायग्नोसिस होता है। और जो हमारा U0 का जो कोड जनरेट होगा U से, तो वो रिलेटेड होगा हमारी लाइन से, जो कम्युनिकेशन लाइन्स है, जैसे J1939 के नेटवर्क का जो दिया है वो लाइन में अगर फॉल्ट कोड आएगा तो हमें वो वायर चेक करनी है। चाहे वो सारी जो वायरें जाती हैं ECM से होके, अगर ट्रांसमिशन मॉड्यूल है तो उससे होकर, ऑडोमीटर से होकर, उसके बाद में लाइन नेटवर्क से होकर, और हमारा जो एयरबैग का ECM है उससे होकर, ABS, जितने भी मॉड्यूल हमारे हैं वो किससे कम्युनिकेशन करते हैं, या तो कैन से कम्युनिकेशन करते हैं या के लाइन से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर 1 वायर कम्युनिकेशन है तो हमारा के लाइन कम्युनिकेशन है, अगर 2 वायर कम्युनिकेशन है तो हमारा वो कैन कम्युनिकेशन है। तो अगर इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट होता है तो हमारी गाड़ी चालू नहीं होती है। या हमारा अगर ABS में ये फॉल्ट कोड जनरेट होता है तो हमारी व्हील जो है, हमारी गाड़ी चालू नहीं होगी, ABS हमारा काम नहीं करता है। तो अगर हमारा ओडोमीटर में प्रॉब्लम आया तो ओडोमीटर में लाइट नहीं आती, रीडिंग शो नहीं करती, चलते चलते रीडिंग ब्लैंक हो जाती है। तो इस तरह से ये कोड जो भी मॉड्यूल है, अगर इसके अंदर कैन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर हमारा इंजन से रिलेटेड कैन का एरर आएगा या के लाइन का एरर आएगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन करना बंद कर देती है। जो डेटा हमारा एक्सचेंज होता है, जैसे हमारा डेटा एक्सचेंज होता है मीटर से, फिर वो डेटा एक्सचेंज होता है ABS से, फिर वो डेटा एक्सचेंज होता है एयरबैग से। तो ये जो डेटा जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो हमारी गाड़ी को झटके का इशू हो सकता है, ABS वर्क नहीं करेगा, ECM वर्क नहीं करेगा, मीटर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से ये जो कोड होते हैं, ये कोड की वजह से एक जनरल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारी गाड़ी को जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ में गाड़ी को जो फॉल्ट कोड हमको समझ में नहीं आएगा।